अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज हम इस्तकबाल करते हैं मोहतरम शाहिद अमनून साहब का इन आवर प्योर डिस्कशन ग्रुप, और आज का मौजूए गुफ्तगू है कि मरने के बाद इंसान के साथ होता क्या है। तो क्योंकि मोहतरम शाहिद अमनून साहब बाइबल के फॉलोअर हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनसे जानते हैं कि उनका क्या अकीदा या क्या जानकारी है कि मरने के बाद होता क्या है। वो अपनी बात रखें, और अगर एडमिनिस्ट्रेशन के सवाल इन बिटवीन होंगे तो इंशाल्लाह वो हम पूछ लेंगे। तो एक बार फिर से वेलकम एंड सलाम अलैकुम टू शाहिद अमनून साहब एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। वेलकम वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम अमीर फैसल साहब और ग्रुप के तमाम मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को और तमाम एडमिन्स को, और ख़ास तौर पर आज के इस प्रोग्राम के तमाम जो ऑर्गेनाइज़र हैं, और ख़ास तौर पर नाशी परवेज़ साहिबा को मेरा दिल की गहराइयों से सलाम कबूल हो। अमीर फैसल भाई, मौत एक अटल हकीकत है और इससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। आज हम जितने भी यहाँ इस ग्रुप में इस बातचीत को सुन रहे हैं, हम सबको इस मौत की वजह से बहुत तकलीफ हुई है, क्योंकि इस मौत ने हमारे अपनों को हमसे छीना है। किसी की माँ को छीना है तो किसी के बाप को छीना है, किसी की बहन को छीना है तो किसी के भाई को। सो जब हमारा कोई करीबी अजीज फौत हो जाता है तो ख़ास तौर पर उस वक्त हमारे जहनों में बहुत से सवाल आते हैं, और ये सवाल तो बहुत ज़्यादा हमारे जहनों में आता है कि अब हमारा जो अजीज हमसे बिछड़ गया है, फौत हो गया है, वो कहाँ है। क्या वो कोई तकलीफ उठा रहा है किसी ऐसी जगह पे? क्या वो आसमान पर चला गया है? वो कहाँ चला गया है? सो यकीन करें कि बाज़ औक़ात ये सवालात हमारे जहनों में पैदा होते हैं, और बहुत से लोगों को ये सवाल जो हैं ये बहुत परेशान भी करते हैं। सो आज हम इन तमाम सवालों के बारे में सीखेंगे कि जब हमारा कोई अजीज फौत हो जाता है तो उसके साथ क्या होता है। अमीर फैसल भाई, बहुत से मज़ाहब में मौत के बारे में फ़र्क जो है वो तालीम दी जाती है, और तमाम मज़ाहिब जो हैं वो इन तमाम सवालों के फ़र्क जवाब देते हैं। कुछ जो मज़ाहब हैं उनमें सिखाया जाता है कि मरने के बाद जो अच्छे लोग हैं वो आसमान पर जाते हैं, और बुरे लोगों को खुदा जो है वो दोज़ख की आग में तड़पाता है। मज़ाहब की तालीम ये है कि इंसान जब मर जाता है तो उसकी रूह उसमें से निकल जाती है और उसके ख़ानदान के उन अफराद की रूहों के साथ रहने लगती है जो फौत हो गई। और कुछ मज़ाहब में ये बात भी सिखाई जाती है कि मरने के बाद इंसान का हिसाब किताब होता है, और वो फिर दोबारा इंसान या जानवर के रूप में दोबारा जन्म लेता है। सो ये हम देखते हैं कि ये फ़र्क तालीम है। पर एक बात है जो तमाम मज़ाहब सिखाते हैं कि
जब कोई इंसान मर जाता है तो उसमें से कोई ऐसी उसके जिस्म में कोई ऐसी शय होती है जो उसके मरने के बाद भी जिंदा रहती है। आज हम देखेंगे कि बाइबल इसके बारे में क्या बताती है। क्यों ना हम आज पहले इंसान आदम की जिंदगी पर गौर करते हैं और हम उसके बारे में सीखते हैं कि जब आदम की मौत के बारे में यहोवा खुदा ने क्या कहा था। आदम की मौत के वक्त क्या क्या हुआ था। हम देखते हैं सबसे पहली बात आदम के बारे में कि हमारे खालिक खुदा ने आदम को मरने के लिए पैदा नहीं किया था, बल्कि आदम ने हमेशा जिंदा रहना था। क्योंकि जब खुदा ने उसे बनाया तो खुदा ने उसे हमेशा जिंदा रहने के लिए बनाया और उससे कहा और उसे एक हुक्म दिया कि अगर वो इस दरख्त का फल खाएगा तो वो मरेगा। तो हम ये यकीन रख सकते हैं कि अगर आदम उस दरख्त का फल ना खाते तो वो कभी भी ना मरते। लेकिन हम सब जानते हैं कि आदम ने खुदा की नाफरमानी की और जो है वो फिर खुदा यहोवा ने आदम को सजा सुनाई। यहोवा ने आदम से क्या कहा, हम पैदाइश 3 बाब की 19 आयत को देखते हैं। पैदाइश 3 बाब और उसकी 19 आयत। यहाँ पाकला में यूं लिखा है, तुम्हें तब तक रोटी के लिए पसीना बहाना होगा जब तक तुम मट्टी में नहीं लौट जाते, क्योंकि तुम इसी से बनाए गए थे। तुम मट्टी हो और मट्टी में ही लौट जाओगे। अमीर फैसल भाई, आपने यकीनन इस सहीफे पे गौर किया है कि पहले इंसान आदम को खुदा यहोवा ने मट्टी से बनाया था और उसकी नाफरमानी पर उसको सजा सुनाते हुए खुदा यहोवा ने कहा कि तू मेहनत मजदूरी करेगा और पसीना बहाएगा और फिर तू रोटी खाएगा। आज हम देखते हैं कि आदम की औलाद होने की वजह से हम सब सख्त मेहनत करते हैं और फिर भी हमारी जो है वो पूरी नहीं पड़ती। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि हमारे जो अबौइदाद हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, वो फौत हो जाते हैं और वो मट्टी में मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि खुदा ने कहा था आदम से कि तू मट्टी से बनाया गया है और फिर मट्टी में मिल जाएगा। तो इससे हम एक खास बात सीखते हैं अमीर फैसल भाई कि इससे पेशतर कि जब यहोवा खुदा ने आदम को मट्टी से बनाया, उससे पहले आदम का कोई वजूद नहीं था और कोई कोई उसकी कोई ऐसा नहीं था कि खुदा ने कोई उसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ था पहले से, नहीं, बल्कि खुदा ने जैसे ही उसको मट्टी से बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो आदम जीती जान हुआ। जैसे एक मट्टी बेजान होती है और उस बेजान मट्टी से आदम को बनाया गया और फिर उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका गया और आदम जीती जान हुआ, तो उसके मरने के बाद भी चूंकि वो मट्टी से बनाया गया था और जैसे मट्टी आदम के बनाने से पहले एक नेस्ती की हालत में थी, वैसे ही आदम मरने के बाद दोबारा नेस्ती की हालत में चला गया। तो इससे हम सीखते हैं अमीर फैसल भाई कि इंसान जो है वो मट्टी से बनाया गया है और दोबारा जो है वो मट्टी में मिल जाता है।
इस बात को हम एक और आयत से सीखते हैं। आप मेरे साथ जो लोग बाइबल जिन्होंने खोली है वो देख सकते हैं, वाइस की किताब और उसका 9 बाब, और पहले हम उसकी 5 आयत पढ़ेंगे और फिर हम उसकी 10 आयत पढ़ेंगे। वाइस 9 बाब की 5 आयत ये बयान करती है कि जिंदा लोग जानते हैं कि वो मरेंगे, लेकिन मुर्दे कुछ भी नहीं जानते, उन्हें कोई और अजर नहीं मिलता, क्योंकि उनकी सारी यादें भुला दी जाती हैं। इस आयत से हम सीखते हैं कि हम जो जिंदा हैं, हमें पता है कि हमें एक दिन मरना है, लेकिन अमीर फैसल भाई, जो लोग मर जाते हैं उन्हें कुछ पता नहीं है और उन्हें कोई ना वो देख सकते हैं, ना वो सुन सकते हैं, ना वो कुछ महसूस कर सकते हैं। इसलिए कि वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाते हैं, वो मट्टी हो जाते हैं। और अगर हम इसी बाब की 10 आयत को देखें तो 10 आयत ये बयान करती है कि आप जिस भी काम को हाथ लगाओ उसे जी जान से करो, क्योंकि कब्र में जहां आप जाने वाले हो वहां ना कोई काम है, ना मंसूबा, ना इल्म और ना दानिशमंदी। हमने अभी आयत पढ़ी और आयत में वाज़े तौर पर बताया गया है कि भी अभी हम जो कुछ भी कर सकते हैं वो हम कर लें। अभी हमारे पास मौका है, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कब्र में ना कोई इल्म है, ना कोई मंसूबा है, ना कोई काम है और ना ही कोई हिकमत है। मतलब जब इंसान मर जाता है तो वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है। इसका वाज़े मतलब ये है कि मुर्दे ना कुछ कर सकते हैं, ना ही कुछ महसूस कर सकते हैं और उनके कोई मंसूबे बाकी नहीं रहते। और अगर हम एक और आयत पर गौर करें पाक कलाम की, तो इस बात को हम मज़ीद समझ सकते हैं। आप मेरे साथ देखिए ज़बूर की किताब, ज़बूर 146 और उसकी 3 और 4 आयत। ज़बूर 146 और उसकी 3 और 4 आयत। आयत यूं बयान करती हैं, हाकिमों पर भरोसा ना करो और ना ही किसी इंसान पर, क्योंकि वो निजात नहीं दिला सकते। उनका दम निकल जाता है और वो मट्टी में लौट जाते हैं और उसी दिन उनके ख्याल मिट जाते हैं। अमीर फैसल भाई, ये बिल्कुल वाज़े और क्लियर बात है। यहाँ कोई जो है वो किसी सच्चाई को छुपा के नहीं रखा गया, बल्कि पाक कलाम ने वाज़े तौर पर बता दिया गया है कि एक इंसान, सबसे पहले तो हमें ये नसीहत की गई है कि हमें किसी किसी हाकिमों पर भरोसा नहीं करना, किसी इंसान पर भरोसा नहीं करना, क्योंकि वो हमें ज़िंदगी नहीं दे सकते, वो हमें निजात नहीं दे सकते। और फिर पाक कलाम में ये वाज़े तौर पर बताया गया है कि उनका दम निकल जाता है और वो मट्टी में मिल जाते हैं और उसी दिन उनके मंसूबे जो हैं और उनके ख्याल जो हैं वो फना यानी मिट जाते हैं। तो बात फिर वही आ जाती है कि मरने के बाद कोई भी इंसान कुछ नहीं कर सकता। इसका ये मतलब है कि जब एक इंसान मर जाता है तो उसका कोई वजूद बाकी नहीं रहता और इंसान के सुनने, देखने, छूने, सूंघने और जो चखने के जो हवास हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। उसके सब चीज़ें जो हैं वो काम करना बंद कर देती हैं। इसका ये मतलब है कि बाइबल
के मुताबिक जो मुर्दे हैं वो मुकम्मल बेखबरी की हालत में चले जाते हैं। यहाँ एक काबिल गौर बात है, इंसानों और जानवरों की मौत के बारे में भी बाइबल बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बताती है कि जब एक इंसान और हैवान जब दोनों मर जाते हैं तो दोनों जो है वो मुकम्मल तौर पर बेखबरी की हालत, यानी वो उनकी उनकी जो मौत है, उनकी जो हालत है वो एक जैसी होती है। सो बाइबल इसको इसको इस तरह से बयान करती है। आप मेरे साथ देखिए, हम एक दफ़ा फिर वाइस की किताब पे गौर करेंगे और इस दफ़ा हम वाइस 3 बाब पढ़ेंगे और उसकी 19 और 20 आयत को देखेंगे। वाइस की किताब 3 बाब और उसकी 19 और 20 आयत पाक कलाम में यूँ लिखा है, क्योंकि जो अंजाम इंसानों का होता है वही अंजाम जानवरों का भी होता है। उन दोनों का एक ही अंजाम होता है, जैसे जानवर मर जाता है वैसे ही इंसान भी मर जाता है। उन दोनों में एक ही रूह होती है, इसलिए इंसान जानवरों से बेहतर नहीं है। सब कुछ फजूल है, वो सब एक ही जगह चले जाते हैं, वो सब मट्टी से निकले हैं और मट्टी ही में लौट जाते हैं। सो अमीर फैसल साहब, हम ये इस बात पर भी गौर कर सकते हैं कि इंसानों के मरने में और जानवरों के मरने में एक ही मुशाबत है, फर्क नहीं है कि जनाब जानवर फर्क तरीके से मरता है, इंसान फर्क तरीके से मरता है। दोनों के बारे में बताया है कि दोनों में एक ही रूह यानी एक ही सांस है, और जब ये सांस जो है ये जो हैवानों और इंसानों को जिंदा रखती है, और जब ये रूह यानी ये जो सांस है, या हम इसको ये कहेंगे कि ये एक नादीदा कुव्वते हयात है, तो जब ये इंसानों और जानवरों में से निकल जाती है तो इंसान और हैवान जो हैं वो दोनों मट्टी में लौट जाते हैं जिससे उन्हें बनाया गया है। हम बाइबल के एक वाक़े पर गौर करते हैं, मौत के बारे में। शायद अमीर फैसल साहब आप जानते होंगे कि यीशु मसीह का एक दोस्त लाजर था जो कि उनको बहुत ज़्यादा अजीज था। लाजर जो है वो बैतनिया शहर में रहते थे और लाजर बीमार हो जाते हैं तो उनकी बहनें बहुत परेशान हो जाती हैं। वो यीशु मसीह को एक पैगाम भिजवाती हैं कि उनका दोस्त लाजर बीमार है। तो यीशु मसीह तकरीबन उस जगह से दूर थे, वो 2 दिन के फासले पर थे, और जब यीशु मसीह तक ये पैगाम पहुंचता है तो उस वक्त तक लाजर फौत हो जाते हैं। और यीशु मसीह वहाँ मज़ीद 2 दिन और रहते हैं। 2 दिन के बाद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से कहते हैं कि आओ हम बैतनिया चलें, हमारा दोस्त लाजर जो है वो सो गया है, हम उसे जगाने जाते हैं। तो यीशु मसीह के शागिर्दों ने कहा कि आए खुदावंद, अगर हमारा दोस्त लाजर सो गया है तो वो उठ जाएगा, बच जाएगा। लेकिन यीशु मसीह ने फिर अपने शागिर्दों से कहा कि नहीं, हमारा दोस्त लाजर जो है वो फौत हो गया है और हम वहाँ जा रहे हैं। जहाँ लाजर रहता था तो यीशु मसीह से मिलने के लिए लाजर की बहन मार्था आई और उनके साथ और भी बहुत से लोग थे। फिर वो उनके साथ यीशु मसीह उनके साथ जो है वो लाजर की कब्र पर गए। अब लाजर को कब्र में रखे हुए 4 दिन हो गए थे। सो यीशु मसीह ने
लोगों से कहा कि वो इस कब्र के पत्थर को हटा दें, और उसकी बहन लाजर की बहन मार्था ने यीशु मसीह से कहा कि मालिक रहने दें, क्योंकि इससे मरे हुए 4 दिन हो गए हैं और अब तो इसकी लाश से बदबू जो है वो आना शुरू हो गई होगी। सो जब यीशु मसीह के कहने पर पत्थर हटा दिया गया तो यीशु ने लाजर को आवाज दी कि आए लाजर कब्र में से निकल आ, और लाजर जो है वो कफन समेत कब्र में से बाहर निकल आए। और यूं यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा कर दिया। अब जब लाजर जिंदा हो जाते हैं तो पाक कलाम में ये कहीं पर बयान नहीं किया गया कि लाजर ने ये बताया हो कि वो इन 4 दिनों में कहाँ थे। वो आसमान पर थे या वो अपने किसी अजीजों की रूहों के साथ थे या वो किसी जो है अजाब की जगह थे। उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं बताया। सो इससे ये बात वाजे हो जाती है कि लाजर मुकम्मल तौर पर बेखबरी की हालत में थे। वो कुछ नहीं जानते थे, वो फौत हो चुके थे और वो मट्टी हो चुके थे। और यीशु मसीह ने भी लाजर से उसको जिंदा करते हुए ये नहीं कहा कि आए लाजर की रूह इसमें से वापस लौटा, बिल्कुल भी नहीं। जब यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया तो लाजर से कहा कि आए लाजर कब्र में से निकल आ, और लाजर कब्र में से निकल आए। सो जैसे यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा था कि हम लाजर को जगाने जाते हैं, हमारा दोस्त लाजर जो है वो सो गया है। सो बाइबल जो है वो तमाम जितने भी मुर्दे हैं उनको जो है वो सोए हुए कहती है। जैसे एक शख्स को नींद से जगाया जा सकता है, इसी तरह वो वक्त करीब है कि जितने कब्रों में हैं उनको गहरी नींद से जगाया जाएगा। और जैसे यीशु ने लाजर को जिंदा कर दिया था, वैसे ही यीशु मसीह तमाम मुर्दों को जिंदा करेगा जो उस पर ईमान रखते हैं। सो हम देख सकते हैं अमीर फैसल साहब कि बाइबल जो है वो किसी किस्म की भी कोई ऐसी तालीम नहीं देती, ना किसी अजाब की, ना ये बयान करती है कि जनाब मुर्दे जो हैं वो फौरी तौर पर किसी जन्नत में चले जाते हैं या उन पर कोई अजाब नाजल हो जाता है या वो किसी और मुकाम में चले जाते हैं। बल्कि बाइबल ये बयान करती है कि जब एक इंसान मर जाता है तो वो मौत की नींद सो जाता है और वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है और मर जाता है। सो खुदा के बंदा पौलुस रसूल ने भी मौत के बारे में हमें ये बताया है। उनके ख़त में लिखा है, पहला थुसलिंकियो उसका 4 बाब और उसकी 13 और 14 आयत। भाइयों, हम नहीं चाहते कि आप उनके हवाले से बेखबर रहें जो मौत की नींद सो रहे हैं, ताकि आप उन लोगों की तरह गम ना करें जिनके पास कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन अगर हमारा ईमान है कि यीशु मर गए और फिर जिंदा हुए, तो हमारा ये भी ईमान है कि खुदा उन लोगों को जिंदा करेगा जो यीशु की पैरवी करते करते मौत की नींद सो गए हैं, ताकि वो यीशु के साथ हों। सो मीर फैसल भाई, इस आयत में भी वाज़े तौर पर बताया गया है कि जो मसीह में मरते हैं वो मरते नहीं बल्कि सो जाते हैं। सो मैंने पहले भी अर्ज की कि जैसे एक सोए हुए शख्स को जगाया जा सकता है, वैसे ही वो वक्त करीब है कि मुर्दों को जो है वो जिंदा किया जाएगा। और
इसके साथ साथ हमें पाक कलाम से एक और जो है वो गहरी उम्मीद मिलती है अमीर फैसल भाई, कि वो वक्त बहुत करीब है कि जब खुदा यहोवा मौत को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। और पाक कलाम में मौत को खुदा का आखिरी दुश्मन कहा गया है। यसाया की किताब उसका 25 बाब और उसकी 8 आयत ये बयान करती है कि वो मौत को हमेशा हमेशा के लिए नाबूद कर देगा और खुदावंद खुदा अपने लोगों के चेहरों से तमाम रसवाई को मिटा डालेगा। सो पाक कलाम हमें ये उम्मीद देती है कि एक ऐसा वक्त आएगा कि जब मौत का राज जो है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर किसी इंसान को मरना नहीं पड़ेगा, फिर मौत हमारे अजीज़ों को हमसे छीन नहीं सकेगी। सो वक्त बहुत करीब है जब खुदा की बादशाहत आएगी। सो खुदा अपनी बादशाहत के ज़रिए से मौत को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। मुकाशवा 21 बाब और उसकी 4 आयत में बताया गया है कि वो इंसानों के तमाम आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद ना मौत रहेगी, ना मातम रहेगा, ना आहो नाला, ना दर्द। और जो कुछ पहले होता था, यानी जो कुछ अब हो रहा है, वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। यानी मौत ख़त्म हो जाएगी, बीमारी ख़त्म हो जाएगी, इंसानों के दुख और तकलीफ ख़त्म हो जाएंगे। सो फिर पाक कलाम में हमने जो है वो क्या सीखा। सो हमने आज की इस बातचीत से इस बात के बारे में सीखा कि मौत जो है वो एक मुकम्मल बेखबरी की हालत है। जैसे एक सोया हुआ शख्स अपने इर्द गिर्द के माहौल से बेखबर होता है, इसी तरह से बाइबल मुर्दों की बाबत हमें ये बताती है कि मुर्दे जो हैं वो मौत की नींद सो जाते हैं, और जैसे एक सोए हुए शख्स को जगाया जा सकता है, उसी तरह से इन मुर्दों को दोबारा जिंदा किया जाएगा। सो पाक कलाम में ये बात कहीं नहीं लिखी कि जो लोग मरते हैं वो किसी अजाब में चले जाते हैं या आसमान पर चले जाते हैं या किसी जो है वो जन्नत में चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि पाक कलाम में ये बात वाज़े तौर पर बताई गई है कि इंसान जो है वो मर जाता है और वो मट्टी में मिल जाता है। सो अब सब भाइयों की तवज्जो का बेहद शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मोहतरम शाहिद अमनून साहब, जाहिर सी बात है कि क्योंकि आप बाइबल मुकद्दस के फॉलोअर हैं तो आपने बाइबल ही से बातचीत की है सर। जो अक्सर करके हमारे क्रिश्चियंस हजरात हैं जिन्हें मसीही मेंबर्स या उर्दू में ईसाई भी कहा जाता है, तो मेरे ख्याल से वो बाइबल मुकद्दस से ही कुछ और ही समझते हैं। खैर, अपना अकीदा हर एक को मुबारक। आप ये बताएं कि जब आप ये कहते हैं कि मरने के बाद मिट्टी में मिल गया और बस कुछ भी नहीं, मिट्टी से आए थे मिट्टी में मिल गए, तो जो क्रिश्चियंस ये अकीदा रखते हैं, क्या आप लोगों का भी ये अकीदा है या नहीं फ्रॉम द बाइबल कि यीशु मसीह जी अलैहिस्सलाम ने पहले उनको मौत आई सलीब पर, फिर उनकी कब्र बनाई गई, फिर 3 दिन बाद वो जी उठे और फिर आसमानों पर चले गए। और क्रिश्चियंस ये भी कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि वो आसमान से वापस आएंगे और सब लोगों का यौम हिसाब या ये नहीं कि डे ऑफ जजमेंट होगा, और उस दिन अलग और गलत तरह के लोग अलग अलग कर दिए जाएंगे और अपनी नेक रूहों नेक अमाल करने वाले इंसानों को यीशु मसीह जी इनाम के तौर पर अपने साथ ले जाएंगे। क्या ये आप लोगों का अकीदा है या नहीं, या ये कह लीजिए कि क्या आप बाइबल मुकद्दस से ये समझते हैं या नहीं। और सवाल यही हो गया कि मरने के बाद स्टोरी खत्म हो गई या ये कि मरने के बाद स्टोरी शुरू हो जाती है, बताएं। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अमीर फैसल भाई। बेशक हमारा ईमान है कि यीशु मसीह भी मरे, वो भी कब्र में गए और 3 दिन 3 रात तक वो भी बेखबरी की हालत में रहे, और तीसरे दिन यहोवा खुदा ने यीशु मसीह को जिंदा किया। तो जिंदा होने के बाद वो 40 दिन ज़मीन पर रहे और वो फिर
आसमान पर सऊद फरमा गए। सो हमारा ईमान है कि यीशु मसीह अब जो है वो एक बादशाह की हैसियत से इस ज़मीन पर हुक्मरानी करेंगे, और बेशक इस ज़मीन पर से कुछ लोगों को चुन लिया गया है जिन्होंने मुकम्मल तौर पर यीशु मसीह की पैरवी की है। वो आसमान पर यीशु मसीह के साथ हुक्मरानी करेंगे। लेकिन खुदा के जो वफादार और नेक बंदे हैं, उनको इस ज़मीन पर हमेशा की ज़िंदगी मिलेगी और उन्हें इस ज़मीन पर ज़िंदा किया जाएगा, और खुदा इस ज़मीन को फिरदौस बनाएगा, और खुदा एक ऐसी दुनिया बात करेगा जिनमें किसी किस्म की कोई बुराई नहीं होगी, बल्कि उसमें सिर्फ खुदा के नेक और वफादार लोग होंगे। मोहतरम शाहिद अमनून साहब, क्योंकि आप बाइबल को किसी और तरीके से समझते हैं, तो मैं इसलिए एक सवाल आपसे भी कर रहा हूँ। मसीही मेंबर्स से तो मैं कर चुका था कि इधर मैंने इस्लामिक रिलीजन में या मुसलमानों के यहाँ ऐसी कोई बात सुनी है, तो आप बाइबल मुकद्दस से बताएं कि ऐसा कोई अकीदा है या नहीं, कि हर एक क्रिश्चियंस या ये कि हर एक वो बंदा जो कि मसीह जी अलैहिस्सलाम पर अकीदा रखता है और उनको जाहिर सी बात है नबी मानता है या जो जो कुछ भी मानता है अकीदत रखता है, तो कुछ लोग इन लोगों में यीशु मसीह जी अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा भी मानते हैं। तो क्या कोई ऐसी बात लिखी हुई है कि डेथ से फौरन पहले या डेथ से एकदम थोड़ा सा पहले, कुछ मिनट्स पहले, कुछ सेकंड्स पहले यीशु मसीह जी अलैहिस्सलाम के दर्शन होते हैं, और यीशु मसीह जी अलैहिस्सलाम जिसकी रूह निकलनी है या जिसकी डेथ होनी है, उस बंदे से ये कहते हैं कि मैंने आप लोगों से कभी नहीं कहा था कि आप मुझे खुदा का बेटा मानो, और मैं आपके इस मानने से मतलब अलग हूँ, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, और मैंने ये कभी नहीं कहा। क्या कहीं भी बाइबल मुकद्दस में ऐसा लिखा हुआ पा सकते हैं हम? और इसी सवाल के साथ ये सवाल भी एडमिन नाशी का ऐड कर लिया जाए कि क्या हम मरने से पहले इसी जिंदगी में मौत के बाद की जिंदगी के बारे में अपना तजुर्बा कर सकते हैं? बताएं, शुक्रिया। नहीं अमीर फैसल भाई, ऐसा कुछ नहीं है। असल में जब हम यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं तो सिर्फ ईमान रखना काफ़ी नहीं है, यीशु मसीह पर ईमान जाहिर करना ज़रूरी है। और जो लोग यीशु मसीह पर ईमान जाहिर करते हैं, यानी जो लोग यीशु मसीह के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, वो हमेशा की ज़िंदगी हासिल करेंगे। और जो लोग यीशु मसीह के हुक्मों पर अमल नहीं करते, उनके बारे में पाक कलाम में बताया कि वो ज़िंदगी को न देखेंगे, बल्कि खुदा उनसे जो है वो नाराज़ रहता है या उन पर खुदा का गज़ब रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल एक मन घड़त बात है। पाक कलाम में ऐसा कोई हवाला नहीं मिलता। हम ज़िंदगी के बारे में जब हम ईमान रखते हैं, सोचते हैं, तो फिर हम इस मौजूदा जो हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम उसी तरीके से गुजारते हैं। फ़र्ज़ किया अगर मैं ये ईमान रखता हूँ कि खुदा की आने वाली दुनिया में हम मिलजुल कर रहेंगे, हम दूसरों का एहतराम करेंगे, हम दूसरों से मोहब्बत करेंगे, तो फिर ये लाजम है कि मैं इस ज़िंदगी में भी दूसरों का एहतराम करूँ, उनके साथ मोहब्बत से पेश आऊँ, नरमी से पेश आऊँ, और सबके साथ जो है वो नेकी करूँ। अगर मैं आज ऐसा नहीं करता तो फिर मैं आने वाली ज़िंदगी में ये सब कैसे करूँगा? तो आज हम जिस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं, उससे ये जाहिर होगा कि हम आने वाली ज़िंदगी के लायक हैं या नहीं हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह मोहतरम शाहिद अमनून साहब, क्योंकि टॉपिक भी यही था कि मरने के बाद की क्या ज़िंदगी या मरने के बाद होता क्या है, और वो आपने ब्रीफली और बहुत ही अच्छे तरीके से बयान कर भी दिया है कि मरने के बाद कहानी ख़त्म ही हो गई, और मिट्टी जो थी, मिट्टी से क्रिएशन जो थी, वो मिट्टी में ही मिल गई। अब उसका कोई वजूद नहीं है, ना वो सुनता है, ना देखता है, ना ही उसके साथ होने क्या जा रहा है वो ये जानता है, और बेसिक मालूमात यही होनी भी थी। तो बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स।
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज बहुत शुक्रिया, बहुत जी अस्सलाम वालेकुम। असल में जिस चीज़ को हम रूह कहते हैं वो एक क़ुव्वत हयात है, जिसे हम दम कहते हैं या सांस कहते हैं। अभी अगर हम इसको मेडिकली भी देखें ना, देखें एक चीज़ है, हमारे जिस्म में दो एलिमेंट हैं जिनसे हमारी ज़िंदगी बरकरार रहती है। एक खून होता है और एक सांस लेने का अमल। अगर हमारे जिस्म में से खून निकल जाए तो इंसान की मौत वाक़या हो जाती है, और अगर सांस लेने का अमल बंद हो जाए तो इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। तो जो आपने सवाल किया है, हमारे जिस्म को जो हरकत मिलती है, जो ज़िंदगी मिलती है, जो जिससे हम ज़िंदा रहते हैं, वो यही रूह यानी ज़िंदगी का दम है, और जिससे हम ज़िंदा रहते हैं। मोहतरम शाहिद अमनून साहब को बुलाया गया और उनसे मरने के बाद क्या होता है ये जानकारी दी गई, और उन्होंने टोटल ही आज ऐसी बातें बताई जो जाहिर सी बात है कि हम बाइबल मुकद्दस से जब जानकारी लेते हैं या आज तक लेते थे तो कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट नजर आता था, या ये कि हमारे मसीही मेंबर्स लोग बताते थे। बट इस तरह की बातें करना कि जिस्म तो मिट्टी हो गया, उनकी बातों से ऐसा लगता है कि जब जैसे ही रूह परवाज की तो कहानी खत्म हो गई। तो उस बातों से तो उन चीजों पे भी सवाल या निशान लग जाते हैं कि आया जस्टिस, डे ऑफ जस्टिस भी आएगा या नहीं। हालांकि शाहिद अमनून साहब ने माना है कि ऐसा होगा, बट ये चीजें फिर सोचने पे कॉमन सेंस वहां भी जाती है। और आजकल अपने अपने अकीदा सबको मुबारक, बट ये श्योर है कि शाहिद अमनून साहब से जो भी जानकारी हम ले रहे हैं, हालांकि वो हर एक बात रेफरेंस से करते हैं, हवाला देते हैं बाइबल मुकद्दस का, बट ऐसा लगता है जैसे हम बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट सुन रहे हैं। तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं शाहिद अमनून साहब, और इंशाल्लाह उनसे मिलकर हम डिफरेंट और बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे इन आवर प्योर डिस्कशन ग्रुप। और एक बार फिर से शाहिद अमनून साहब को और तमाम बाइबल के फॉलोअर्स को, या ये कि जीसस क्राइस्ट अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फॉलोअर्स को बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट की तैयारियां बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया, थैंक्स, जज़ाकल्लाह।